दोस्तों, आज भारत और अफगानिस्तान के बीच एशिया कप का सबसे मजेदार महामुकाबला खेला गया और यह मुकाबला बेहद ही रोमांचक देखने को मिला, जहां पहले भारत के बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिला। खासकर अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल ने अपने तूफानी बल्लेबाजी से अफगानिस्तान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दिया। फिर भारत के गेंदबाजों ने अपने खतरनाक गेंदबाजी से अफगानिस्तान की पूरी टीम को घुटनों पर ला दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए मान मुकाबले की पूरी हाईलाइट। तो वीडियो को अंत तक जरूर दिखेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एशिया कप 2025 का यह मुकाबला भारत और अफगानिस्तान के बीच दुबई में खेला गया, जहां अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर उतरे। इन दोनों युवा बल्लेबाजों पर टीम को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी थी। अफगानिस्तान की गेंदबाजी आक्रमण की शुरुआत फजल हक फारूकी और नवीन उल हक ने की, जिन्होंने शुरुआती 2 ओवरों में कसी हुई गेंदबाजी की। लेकिन अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने संयम के साथ बल्लेबाजी शुरू की और सिंगल्स डबल्स के जरिए स्कोर को आगे बढ़ाया। तीसरे ओवर में अभिषेक शर्मा ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने फजल हक फारूकी के ओवर में एक शानदार चौका और फिर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दूसरी ओर शुभमन गिल ने भी अपनी क्लास दिखाई और नवीन उल हक की गेंदों पर 2 खूबसूरत कवर ड्राइव लगाए। पावर प्ले के चौथे ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने गियर बदला और मुजीबुर रहमान को निशाना बनाया। अभिषेक ने इस ओवर में लगातार 2 चौके और एक छक्का लगाकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। शुभमन गिल ने भी इस ओवर में एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव के साथ छक्का जड़ा। पावर प्ले के 5वें ओवर में राशिद खान ने खुद गेंदबाजी की, लेकिन अभिषेक और गिल ने उनके खिलाफ भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इस ओवर में अभिषेक ने एक स्वीप शॉट के साथ चौका लगाया और गिल ने सिंगल्स लेकर स्कोर को तेजी से बढ़ाया। पावर प्ले के अंत तक भारत का स्कोर 68 रन पर पहुंच गया था, जिसमें कोई विकेट नहीं गिरा था। अभिषेक शर्मा 26 गेंदों पर 42 रन बनाकर खेल रहे थे, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। वहीं शुभमन गिल 18 गेंदों पर 24 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। 7वें ओवर में मोहम्मद नबी को गेंदबाजी के लिए लाया गया, लेकिन अभिषेक ने उनके पहले ही ओवर में एक चौका और एक छक्का लगाकर स्कोर को और तेज किया। 8वें ओवर में राशिद खान ने वापसी की कोशिश की और अपनी गुगली से शुभमन गिल को परेशान किया, लेकिन गिल ने धैर्य के साथ बल्लेबाजी की और राशिद की गेंदों को सावधानी से खेला। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा ने अपनी आक्रामकता जारी रखी और 9वें ओवर में गुलबद्दीन नायब की गेंद पर लगातार 2 छक्के जड़ दिए। इस समय अभिषेक अपनी हाफ सेंचुरी की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक ने एक और चौका लगाकर सिर्फ 29 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। स्टेडियम में दर्शकों का उत्साह चरम पर था और भारतीय फैंस अभिषेक के नाम के नारे लगा रहे थे। 10वें ओवर की समाप्ति तक भारत का स्कोर 112 रन था और कोई विकेट नहीं गिरा था। लेकिन 11वें ओवर में अफगानिस्तान को पहली सफलता मिली। फजल हक फारूकी ने एक धीमी गेंद डाली, जिसे अभिषेक शर्मा ने मिड विकेट की ओर हवा में खेल दिया। वहां खड़े अजमतुल्लाह उमरजई ने एक शानदार कैच लपककर अभिषेक को पवेलियन भेज दिया। अभिषेक ने 34 गेंदों पर 62 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 4 छक्के शामिल थे। उनके आउट होने के बाद मैदान पर कप्तान सूर्य कुमार यादव आए। सूर्य कुमार ने आते ही अपनी 360 डिग्री बल्लेबाजी का जलवा दिखाना शुरू कर दिया। 12वें ओवर में उन्होंने मुजीबुर रहमान की गेंद पर एक रिवर्स स्वीप के साथ चौका जड़ा और फिर अगली ही गेंद पर स्कूप शॉट के साथ एक और बाउंड्री हासिल की। शुभमन गिल ने भी दूसरी ओर से आक्रामकता दिखाई और राशिद खान के अगले ओवर में एक लंबा छक्का लगाया। 13वें ओवर में सूर्य कुमार ने गुलबद्दीन नायब को निशाना बनाया और उनके ओवर में 2 चौके और एक छक्का लगाकर भारत के स्कोर को 150 रन के पार पहुंचा दिया। 14वें ओवर में शुभमन गिल ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। उन्होंने 38 गेंदों पर 50 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। सूर्य कुमार और गिल की जोड़ी अब पूरी तरह से अफगानिस्तान के गेंदबाजों पर हावी हो चुकी थी। 15वें ओवर में सूर्य कुमार ने नवीन उल हक की गेंदों पर लगातार 2 छक्के जड़ दिए, जिसमें एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव और एक मिड विकेट के ऊपर से गया शानदार शॉट शामिल था। 15 ओवर की समाप्ति तक भारत का स्कोर 178 रन था और सिर्फ एक विकेट गिरा था। 16वें ओवर में राशिद खान ने एक बार फिर गेंदबाजी की और इस बार उन्होंने शुभमन गिल को अपनी गुगली में फंसा लिया। गिल ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद टर्न हुई और उनका स्टंप उखड़ गया।
गिल ने 43 गेंदों पर 66 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे। उनके आउट होने के बाद तिलक वर्मा मैदान पर आए। 17वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। उन्होंने सिर्फ 24 गेंदों पर 50 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 3 छक्के शामिल थे। सूर्य कुमार की बल्लेबाजी देखकर लग रहा था कि वह आज किसी भी गेंदबाज को नहीं बख्शेंगे। 18वें ओवर में फजल हक फारूकी की गेंदों पर सूर्य कुमार ने 2 और छक्के जड़ दिए, जिसमें एक उनका ट्रेडमार्क स्कूप शॉट था। तिलक वर्मा ने भी इस ओवर में एक चौका लगाया। 18 ओवर के बाद भारत का स्कोर 224 रन था। 19वें ओवर में सूर्य कुमार ने मोहम्मद नबी को निशाना बनाया और उनके ओवर में 3 चौके और 1 छक्का लगाकर स्कोर को 250 रन के पार पहुंचा दिया। तिलक वर्मा ने भी इस ओवर में 1 छक्का जड़ा। आखिरी ओवर में राशिद खान ने फिर से गेंदबाजी की, लेकिन सूर्य कुमार ने उनकी गेंदों पर भी कोई रहम नहीं किया। उन्होंने इस ओवर में 2 छक्के और 1 चौका लगाया। आखिरी गेंद पर सूर्य कुमार बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद हवा में गई और रहमानुल्लाह गुरबाज ने उनका कैच लपक लिया। सूर्य कुमार ने 39 गेंदों पर 92 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 6 छक्के शामिल थे। 20 ओवर की समाप्ति तक भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। तिलक वर्मा 18 गेंदों पर 28 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि संजू सैमसन ने 6 गेंदों पर 12 रन बनाए। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर अफगानिस्तान के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। अब अफगानिस्तान को इस विशाल लक्ष्य को हासिल करने के लिए मैदान पर उतरना था। 289 रनों का पीछा करना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं था, खासकर भारत के मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के सामने। अफगानिस्तान की पारी की शुरुआत सिद्दीकुल्लाह, अटल और रहमानुल्लाह गुरबाज ने की। भारत की ओर से पहला ओवर जसप्रीत बुमराह ने फेंका, जिन्होंने अपनी स्विंग और गति से बल्लेबाजों को परेशान किया। पहले ओवर में सिर्फ 3 रन आए। दूसरे ओवर में अक्षर पटेल ने गेंदबाजी की और सिद्दीकुल्लाह अटल को सिंगल्स लेने का मौका नहीं दिया। तीसरे ओवर में बुमराह ने फिर से गेंदबाजी की और इस बार उन्होंने गुरबाज को अपनी इन स्विंगर गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। गुरबाज सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद इब्राहिम जादरान मैदान पर आए। चौथे ओवर में वरुण चक्रवर्ती को गेंदबाजी के लिए लाया गया। वरुण ने अपनी मिस्ट्री स्पिन से बल्लेबाजों को बांधे रखा। 5वें ओवर में कुलदीप यादव ने गेंदबाजी की और सिद्दीकुल्लाह अटल को अपनी गुगली पर फंसा लिया। अटल ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में गई और हार्दिक पांड्या ने एक आसान कैच लपक लिया। अटल ने 12 गेंदों पर 15 रन बनाए। पावर प्ले के अंत तक अफगानिस्तान का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 45 रन था। इब्राहिम जादरान और दरविश रसूली क्रीज पर थे। 7वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने एक बार फिर कमाल दिखाया और इब्राहिम जादरान को अपनी गेंद पर LBW आउट कर दिया। जादरान ने 18 गेंदों पर 22 रन बनाए। इसके बाद मोहम्मद नबी मैदान पर आए। 8वें ओवर में कुलदीप यादव ने दरविश रसूली को अपनी गुगली पर चकमा दिया और उन्हें बोल्ड कर दिया। रसूली सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हुए। 10 ओवर की समाप्ति तक अफगानिस्तान का स्कोर 4 विकेट पर 72 रन था। दोस्तों, इसके बाद टीम इंडिया के गेंदबाजों कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती के साथ साथ जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए ऐसा तूफान मचाया कि अफगानिस्तान के एक के बाद एक विकेट ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई चली गई। कुलदीप यादव तो आज अलग ही अंदाज में दिख रहे थे। उन्होंने अपने कलाई का जादू दिखाते हुए एक ही ओवर में अफगानिस्तान के 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर मुकाबला को लगभग एक तरफा कर दिया। अब अफगानिस्तान के 7 विकेट गिर चुके थे और स्कोर अभी बहुत पीछे चल रहा था। कुलदीप यादव ने अफगानिस्तान की टीम पर जो दबाव बनाया, उसका भरपूर फायदा वरुण चक्रवर्ती और बुमराह को मिला। देखते ही देखते अफगानिस्तान की पूरी टीम ऑन आउट हो गई और भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ कभी ना भूलने वाला ऐतिहासिक जीत हासिल कर लिया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव और शुभमन की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ धमाकेदार अंदाज में जीत हासिल किया। लेकिन दोस्तों, सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल और अभिषेक में से किसके बल्लेबाजी आपको ज्यादा पसंद आई? नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही धमाकेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।